जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर शीमा। और दोस्तों, जिस तरह के आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं सुमित पीर भाई। सुमित भाई, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू शिवा साहब, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर द इनविटेशन। सुमित भाई, क्या किया आपने? बरतानिया में हुकूमत बदला दी। वो तो वजीर आजम साहबा जो हैं, मिस लिज जो हैं, वो रिजाइन कर गई। क्या इसमें कोई इंडिया फैक्टर भी मौजूद है? सुनने में आ रहा है कि वो जो ऋषि सुनक साहब हैं, वो दोबारा आ रहे हैं। और एक ब्रिटिश इंडियन ओरिजिन का बंदा आ रहा है। आप देख रहे हैं, ये बेसिकली इतना सबसे कम जो टाइम की जो ब्रिटिश पीएम है वो ये रही हैं, लिज साहिबा। तो आप क्या समझते हैं कि इसमें इंडिया फैक्टर क्या है, और क्या ऋषि सुनक वापस आ सकता है? हाउ डू यू सी दिस? देखिए शिवा साहब, शो में बुलाने के लिए धन्यवाद। और सबसे पहले मैं बताऊं, देखिए हम सॉवरेन गवर्नमेंट्स के वर्किंग में, उनके कामकाज में इंटरफेयर नहीं करते। दैट इज नन ऑफ आवर बिजनेस। वो जो हो रहा है उनके कर्म है, उनका लेना है, उनका देना है। हमारा कोई लेना देना नहीं है। हाँ, हमारे एक दो मसले थे जो वहां अटक गए थे। ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि ये 43 दिन चली है सरकार। पीएम पब की बात 43 दिन जा रहा है। अब देखिए, कीपिंग सरकाज़म असाइड, 4 महीने में 3 प्राइम मिनिस्टर, 4 फाइनेंस मिनिस्टर और 2 होम मिनिस्टर। ये वहाँ का अभी हिस्ट्री रहा। ये आपका मतलब ये ऐसा रहा जो आपने देखा ना, कई बार कहते थे ना हमारे क्रिकेट में कि भाई पूरी की पूरी टीम आउट हो गई 2 ओवरों में, वो वाली हिसाब हुआ। अब ऋषि सुनक आते हैं नहीं आते, तो फिर बाद में आते हैं। देखिए चीमा साहब, यूके की हालत है खराब इकोनॉमी की। यूके ऑलरेडी रिसेशन में एसएनपी कह चुका है। ये मैं आपको शुरू से प्रेडिक्ट कर रहा था, यूरोप रिसेशन में जाएगा, सबसे पहले यूके जाएगा। याद है आपने एक बार मुझे पूछा था कि बोरिस जॉनसन कह रहे हैं कि वी आर डिसअपॉइंटेड विद इंडिया। आज मैं उनसे पूछता हूँ ना, अपना अपॉइंटमेंट पहले करवा लो फिर डिसअपॉइंट होना। अपनी हालत देख लो पहले, का इंडिया तो बहुत सही जा रहा है। आप उस दिन भी मैंने आपसे कहा था चीमा साहब, वी आर नॉट सेलिंग मसाज अपॉइंट। इफ यू आर दे हैप्पी और दे डिसअपॉइंटेड, वी डोंट केयर, वी लुक फॉर आवर इंटरेस्ट। देखिए व्हेन कंट्री हैज इट्स मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज, आप यूके बन जाते हो। आज इकोनॉमिक आउटलुक देखिए 0.2 0.6% 2 क्वार्टर का, हमारा तो 13.5% था लास्ट क्वार्टर। एंड अगले साल का इकोनॉमिक आउटलुक देख लीजिए, हर चीज देख लीजिए। नाउ यूके इज लिटरली डाउन द पेरल। और इसमें एक और चीज क्या हुई, आपको याद होगा बोरिस जॉनसन साहब यहाँ आए थे, मुझे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना दिवाली से पहले करना है, क्योंकि $20 बिलियन उनके बढ़ते हैं। यूके में थर्ड हाईएस्ट इन्वेस्टर्स हम हैं, ठीक है शिवा साहब। हमारी ट्रेडिंग लिस्ट में 18वें नंबर पे आता। वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन देयर ट्रेड, बट दे आर डिपेंडेंट ऑन आवर ट्रेड। अब उनका कहना था चीमा साहब कि आप हमारे साथ एग्रीमेंट करोगे तो हमारा 10 से $20 बिलियन का ट्रेड बढ़ेगा। जेट आपको हमें बेचना था। अब फिर आपने देखा यूके में टर्मोइल आया तो लिज ट्रस चुन के आती है। लिज ट्रस के केस में बोरिस जॉनसन इज ऑन रिकॉर्ड सेइंग कि आप हर एक को वोट करना है एक्सेप्ट ऋषि सुनक। ये भी उन्होंने रिकॉर्ड कर, कोई चोरी छुपी बात नहीं है। अब कहीं ना कहीं उनकी भी मंशा थी कि एक वीक प्राइम मिनिस्टर आए ताकि उनके आने का ऑप्शन वापस रहे। अब ये आई तो इन अब यहाँ होता क्या है, जब ये सब चलता रहा, यूके में आप जा रहे हैं एनर्जी क्राइसिस है। यूके में आप जा रहे हैं कि यूके का इंटरेस्ट रेट अभी 3.5% से ज्यादा हो गया सेंट्रल बैंक का, राइट। रिसेशन में ही ऑफिशियली बोल दिया इस साल उठेगा नहीं, ये ऑफिशियली बोल दिया। अगले साल भी अगर पॉजिटिव में रहा तो पता नहीं। जर्मन का आउटलुक -0.3%, जो हमसे इकोनॉमी के ऊपर है। और अभी तो विंटर शुरू हो रहा चीमा साहब, विंटर शुरू होगा, एनर्जी प्राइसेस हैव गॉन 3 टाइम्स। तो मतलब एवरीथिंग, एंड इफ यू लुक एट द ओवरऑल कंडीशन, ओवरऑल एंड यूरोप में प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा, और यूके में तो सबसे ज्यादा है। और जो इनका मिनिमम वेजेस है, जो इनके बेनिफिट्स है, वो बहुत ज्यादा है। और मतलब, और सच बताऊं ये कि आज ये ऐसा कौन सी चीज बना रहे जो दुनिया में मतलब इनके बिना नहीं आएगी। अभी तो दिक्कत एक और है, आपने सुना होगा रॉयल एयरफोर्स के पायलट, आपको पता है आजकल कहाँ जा रहे ट्रेनिंग देने? रॉयल एयरफोर्स के पायलट आजकल चाइना जा रहे ट्रेनिंग देने, ट्रेनिंग सो कॉल्ड ट्रेनिंग देने। अब रॉयल एयरफोर्स के पास F-35 भी है, अपाची भी है, चिनूक भी है। चाइना इन सबको बनाने की फिराक में है। 2-2 ढाई-ढाई लाख डॉलर में ये लोग चाइना जा जाके ट्रेनिंगें दे रहे हैं, 2-2 3-3 महीने की। अब उसमें क्या है क्या नहीं, ये तो है हालत इकोनॉमी की। अब इनका एक सेविंग ग्रेस था एफटीए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अब वहां एक बहन जी है सुला ब्रेमन, है तो इंडियन ऑरिजिन की, फादर शायद गोवा से है और मदर कहीं कीनिया वीनिया से, पर इंडियन ही है, इंडियन ऑरिजिन की है। उन्होंने एक पीछे चीमा साहब 5-7 दिन पहले एक बम फोड़ दिया। उन्होंने बोला उस एफटीए में एक पार्ट था मोबिलिटी, कि लोग आएंगे जाएंगे, होगा होगा। बोले कि नहीं नहीं, मुझे एफटीए चाहिए, बट आई डोंट वांट इंडियंस। इंडियन यहाँ ओवरस्टे करते हैं, वी हैव प्रॉब्लम्स विद दैट। तो हमें तो आ गया गुस्सा। हमने कहा भाई एक बार बताओ, तुझे हमें पैसा चाहिए,
तुम्हारा हमारा डॉलर चाहिए और तुम्हें इंडियन नहीं चाहिए। मतलब इट कैन यू कैन नॉट हैव टू वेज आउट। अब वही है ना कि मोर लॉयल देन द किंग। मैंने आपके एक बार शो पे बोला था, चाल बाल और खाल कभी नहीं बदलते, पासपोर्ट को भी बदल दो। अब बहन जी को अपनी लॉयल्टी गोरों से भी ज्यादा दिखानी है, शी हैज टू बी मोर ब्रिटिश देन द ब्रिटिश देमसेल्फ। तो उन्होंने क्या जी इंडिया पे सोचा कि पॉलिटिकल निशाना वहां लगा लूं। वो हुआ तो हमारे टीवी पे काफी डिबेट वेट में, नेशनल टीवी पे मैं भी था। और फिर उसके बाद वो एक और उनका साल हुआ था, कहता आई एम प्राउड ऑफ द राज। भाई राज में बड़ा अच्छा हुआ, आई एम प्राउड ऑफ द राज बिकॉज वी आर प्रोडक्ट्स ऑफ राज। राज में तो ये हुआ, राज में तो ये हुआ, ब्रिटिश राज बहुत अच्छा था। मैंने कहा यार 4 मिलियन लोग तो तुमने बंगाल में मार लिया हमारे, कोहिनूर चुरा के लेके, $45 ट्रिलियन चुरा के लेके, जीडीपी में हम कहाँ थे, 33% कंट्रोल करते थे, 1% पे छोड़ गए। लाइफ एक्सपेक्टेंसी 40 से कम छोड़ गए, आप 75 आ गई। लिटरेसी रेट 20 पे छोड़ गए। तुमने इतना सारा जो पैसा यहाँ से निकाला, इतनी सारी निकाली, और यू आर सेइंग यू आर प्राउड ऑफ द राज। अब चीमा साहब बात बढ़ गई इस पे। मैं आपकी बार देखिए, अच्छा ये रहा, मेरे आपने शायद ट्विटर पे देखे होंगे, मैंने वो डिबेट के क्लिपिंग्स वगैरह भी लगाए थे अपने। मैंने आपकी बार बोला, आपकी बार इंडियन गवर्नमेंट को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, उन्होंने अनऑफिशियली कन्वे कर दिया, वी आर नॉट हैप्पी। बट हुआ क्या, आपकी बार मैंने, आपकी बार ये मैंने, आपकी बार हमने बोला, बोला देखो भाई जब तक आप इस लेडी को नहीं हटाओगे देयर विल बी नो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। So this is what India said. नहीं, इंडिया ने ऑफिशियली नहीं बोला, मैं कह रहा हूँ हमने बोला टीवी पे, मतलब मैंने बोला, ये बोला हमने एज पॉलिटिकल कमेंटेटर्स वी सेड कि भाई जब तक आप इसको नहीं हटाओगे तो हम ये एफटीए नहीं हो सकता। वहां क्या हो रहा था, वहां पार्टियां कर दी थी, ये कर दी थी, भाई एफटीए होगा, ये होगा, मतलब दैट वाज द ओनली रीजन ऑफ सेलिब्रेशन फॉर देम। अब क्या हुआ फिर धीरे धीरे बात, हाँ ये जरूर बोला गया इंडिया की तरफ से फॉर्मली, वी आर वेरी अनहैप्पी विद द स्टेटमेंट्स। फिर एक और स्टेटमेंट आया। चीमा साहब आजकल कृपा इतनी हो गई है कि इंडियन गवर्नमेंट को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, हम जैसे लोग भी बोल देते वैसे ही काम हो जाता है। इंडियन गवर्नमेंट को क्या मतलब, आप देखिए क्या, कहाँ जयशंकर साहब बोले, कहाँ मोदी जी बोलेंगे, हम जैसे लोग भी बोल देते हैं, वो मैसेज पहुंच जाता है जहां पहुंचना होता है। अब चीमा साहब हुआ क्या, 2-3, अब देखिएगा मेरे ट्विटर पे 4-5 दिन पहले आपको डिबेट की क्लिपिंग सब मिलेंगे। और ऑन रिकॉर्ड मैंने बोला, मैं कहा जब तक आप ये कैंसिल नहीं करोगे, ये नहीं कह रहा मैंने बोला, मतलब हमने बोला सबने, भाई आप कैंसिल नहीं करोगे, दिस एफटीए कैन नॉट हैपन, वी डू नॉट ट्रेड एट द कॉस्ट ऑफ आवर ऑनर। अब एफटीए की जरूरत आपको, हमको नहीं है। आपको बिजनेस चाहिए, हमको, अगर आपको बिजनेस चाहिए इट हैज टू बी रिलेशन ऑफ इक्वल्स। भाई आप ये सब बकवास करोगे और यू एक्सपेक्ट अस टू काइंड ऑफ लिटरली, ऐसा नहीं होगा। तो हुआ क्या जी, मतलब 43 दिन में पहले बहन जी का एग्जिट हो जाता, सुलभ रेमन का, और शाम तक मैं एक आध डिबेट पे भी था दिन में, मैंने कहा बस एक आध दिन में ये इनका भी काम हो जाएगा। मैंने कहा क्यों, मैंने कहा इन्होंने फाइनेंस सेक्रेटरी सैक कर लिया, इन्होंने होम सेक्रेटरी सैक कर लिया, यार कैसे चलेगी बजट, जो बजट मिनी बजट लाई थी वो डिजास्टर था, जितने वादे किए एक पे कामयाब नहीं हो पाए। और उन्होंने, अब ये सब नहीं होगा तो ऑब्वियसली शी हैज टू स्टेप डाउन, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। और शाम होते होते आगे की शी स्टेप डाउन एंड शी हैज कैटेगोरिकली सेड कि भाई मैं जो, मैं जिन चीजों पे मैं चुन के आई थी वो मैं पूरे नहीं कर पाऊंगी, इट्स अ कैंडिड एडमिशन, आई कैन नॉट डू इट। चीमा साहब वो स्टेप डाउन हो गई। अब वो ऋषि सुनक पे आते हैं, हाँ ऋषि सुनक कंटेंडर है, पर मैंने अपने टीवी पे बहुत पहले कहा था, देखिए मुझे हमेशा से गेम बोरिस जॉनसन साहब का लगता है, ही ऑलवेज वांटेड अ लिस्ट ट्रस्ट टू कम एंड टू मेस अप। ये फॉरेन सेक्रेटरी रही, इन्हीं को डॉक्टर जयशंकर ने एक बार याद है वो सुनाया था कि जितना तेल आप आफ्टरनून में लेते हो रशिया से, उतना तो हम एक महीने में नहीं लेते। ये सेम बहन जी है लिस्टर्स। तो अब क्या हुआ कि यहाँ पे ये हो गया। अब ऋषि सुनक का नाम तो आएगा, पर मेरा जो प्रोडिक्शन है चीमा साहब, अब वो लाएंगे किसी को लाओ जिसको एक्सपीरियंस हो, जिसको आता हो। एक कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट के रूप में बोरिस जॉनसन को प्रोजेक्ट किया जाएगा एंड बोरिस जॉनसन विल बी एबल टू pull it off, or Rishi Sunak might go back as a finance secretary or home secretary. This is my prediction. जहां तक मैं इसको स्टडी कर पा रहा हूँ, आई डोंट थिंक ऋषि सुनाक विल बिकम द प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि कहीं ना कहीं रेशियल बायस वहां पे है, ये हमें मानना पड़ेगा, एक रेशियल बायस वहां पे है। नहीं तो ये कहना कि भाई हर एक के लिए, किसी के लिए भी वोट करो, ऋषि सुनाक के लिए मत करो, व्हाट इज द लॉजिक फॉर दैट, देयर इज नो लॉजिक फॉर दैट, बिकॉज आपको पता था सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर ऋषि सुनाक ही है, तो आपने उसको ग्राउंड करने के लिए आपने स्टेटमेंट डाल दिया, ये भी और रिकॉर्ड है। तो चीमा साहब ये, अब आप बोले कि हमने सरकार गिरा दी, नहीं गिरा दी, हाँ सरकार गिरने के आसपास हम कारण जरूर है, पर हमने गिराई कुछ नहीं, हमने किसी को कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं करते, वी डोंट इंटरफेयर इन वर्किंग ऑफ सॉवरेन गवर्नमेंट्स। हाँ, if we become the reason, that is their internal politics, their debacle, what can I say on that? FTA was a fiasco which they did, and they could not afford that. I always believe they cannot afford that. So now whatever the implications are, they are there.
देयर कर्मा देयर इम्प्लीकेशन, व्हाट कैन आई से। सुमित एक बात बताइएगा, जी मैंने नोट किया है कुछ अरसे से इंडिया इज टेकिंग वेरी होस्टाइल पोजीशन व्हेन इट कम्स टू यूके। इंडियन पब्लिक ऑफिशियल्स, जैसे फॉर एग्जांपल शशि थरूर ने भी एक किताब लिखी और बहुत सारे लोगों ने लिखी। तो व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दैट? एंड फॉर इंस्टेंस ये जो है, मतलब अभी भी आई एम 500% श्योर कि जो ब्रिटिश एड है दे वुड बी डूइंग सम प्रोजेक्ट इन इंडिया। ठीक है, मतलब जैसे यूएस एड काम कर रही होती है, ब्रिटिश एड काम कर रही होती है, वो इंटरनल जो चीजें हैं वो दे विल बी गिविंग सो मेनी थिंग्स टू डिफरेंट सेक्टर्स इन इंडिया। इंडिया का प्रॉब्लम क्या है? क्या वो जो इंडिया रिक्लेम करना चाह रहा है अपनी हिस्ट्री या रिक्लेम करना चाह रहा है अपने पास्ट को, तो उसके लिए आप समझते हैं कि ब्रिटेन ब्रिटेन को टारगेट करना जरूरी है फॉर द पॉलिटिकल कैडर इन इंडिया? क्योंकि जो इंडिया का जो पॉलिटिकल कैडर है वो पाकिस्तान को तो चलो कर लिया, बनता है, हम आज़ादी हुई है वो आगे पीछे, ठीक है, और तो किसी चाइना से वो जारी बातें नहीं कर सकते। तो ब्रिटेन को जो आजकल टारगेट उतना अमेरिका को नहीं किया जा सकता क्योंकि वो एक हिस्ट्री आप शेयर नहीं करते। तो ये क्या ऐसी बात है कि जो बंदा उठता है बरतानिया को जो है वो कर रहा होता है? व्हाट इज द लॉजिक इन इट? देखिए चीमा साहब, 2-3 सवाल है आप में, तो एक-एक करके जवाब देता हूँ। पहली बात है, ना यूएस एड का कोई प्रोजेक्ट यहाँ चल रहा है, ना ब्रिटिश एड का कोई प्रोजेक्ट चल रहा है। वी डोंट नीड एनी एड, वी आर फॉर ट्रेड, हमें एड की ज़रूरत नहीं है, वो हमने उनको बहुत क्लियर से वाज़ेह कर लिया है। हाँ, लास्ट यूएस एड का एक प्रोजेक्ट चलता था जो 10 एक 8 साल पहले, 9 साल पहले बंद हो गया था। उसके बाद यहाँ कोई एड की हमें ज़रूरत नहीं। आपने देखो पिछले 10 साल का इतिहास उठा के देखिए, हमने किसी से कोई एड नहीं लिया, ₹1 का किसी से एड नहीं लिया, ज़रूरत नहीं है। पहली बात। दूसरी बात, आपने बोला जी आप इनको टारगेट क्यों कर रहे हैं? चीमा साहब, टारगेट यहाँ कोई किसी को नहीं कर रहा, और जहाँ टारगेट करने की बात है कि अपने मफाद, अपने इंटरेस्टों की बात करने की बात है, वो हम चाइना का एज भी रखते हैं। आपने देखा, हमने कई डिस्कशन किया चाइना के, वो हमने क्या बोला? हमने यूएस को भी बोला, हमने यूरोप को भी बोला, यूरोप में सारी कंट्रीज आती। तो ऐसा नहीं कि हम यूके को बोल रहे हैं, अमेरिका को नहीं बोल रहे, उसको नहीं बोल रहे, इसको नहीं बोल रहे। दिक्कत यूके के साथ क्या है चीमा साहब? देखिए, दिक्कत यूके के साथ दो। पहली बात है कि भाई दुनिया में जितने ऑफेंडर हैं ये जाके यूके में छुपते हैं, क्योंकि यूके का लॉ एक ऐसा है, वहां से आपको किसी को निकाल नहीं सकते। ये मैं गवर्नमेंट की बात नहीं, वो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे लॉ बना है, वो कंट्री चलती है इसी पे। अब मैं आपको 3 चीजें बताऊंगा। पहली बात तो ये क्या है, देखिए पहली बात, डॉइच बैंक कहता है कि 800 बिलियन से ज्यादा इलिसिट मनी इज ट्रैफिकिंग पार्क्ड इन यूके। ये डॉइच बैंक कहता है, ठीक है, मैं नहीं कहता। उसके बाद वहाँ देयर आर दीस, वहाँ एक यूके इज पार्ट ऑफ सम यूरोपियन ह्यूमन राइट्स कमीशन। उसके अनुसार अगर वहाँ के जज को ये लगे, एज्यूम प्रेज्यूमेबली इस आदमी को वहाँ सजाए मौत हो सकती है, 3rd डिग्री टॉर्चर हो, तो वो एक्स्ट्राडिशन मना कर सकता है। चाहे वो 1 लाख लोग मार के वहाँ बैठे हो, एक्स्ट्राडिशन ही मना कर देगा। पॉइंट नंबर 3, वहाँ ऐसी लॉ फॉर्म्स है, जैसे मान लीजिए कोई इंडियन लॉयर है, उसमें ब्रिटिशर भी है वो, या ब्रिटिश ऑरिजिन, इंडियन ऑरिजिन का ब्रिटिश लॉयर है, उसको इंडियन लॉ भी पता, उसे ब्रिटिश लॉ भी पता। अब इंडियन लॉ कहाँ खत्म होता है, ब्रिटिश लॉ कहाँ शुरू होता है, जो नो मैंस लैंड होता है, अपने लोग को वहाँ कैसे रखना और कैसे महफूज रखना, ये उन्हें आता है। चौथी बात, ये कंपनियां स्पेशलाइज करती है पॉलिटिकल असाइलम दिलाने में। पॉलिटिकल असाइलम आपको मिल गया, वैसे ही नहीं कर पाओगे। और एक चीज बोलोगे आप, एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है। फीमा साहब, एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी हमारी 1992 में, 30 साल हो गए। आपको पता कितने लोगों ने एक्स्ट्राडाइट किया? एक। और आपकी तो है भी नहीं, बहुत कम लोग किए, हमने एक को किया। और जिनकी भी, और आप तक पता क्या हुआ, वो भी एक आदमी मान लो आ ही गया था एंड में। सच बात तो ये है, क्योंकि वहां से एक्स्ट्राडिशन हो नहीं सकता इन चीजों को होते हुए। यूके में एक फाइनेंशियल एफसीआरए, जो फाइनेंशियल रेगुलेटरी बॉडी है, लाखों केस वहां पेंडिंग है फाइनेंशियल रेगुलेटरीज के। चीमा साहब, पता कितने कन्विक्शन हुआ 18 साल में? एक कन्विक्शन। लोगों के जूते घिस गए, चप्पल घिस गए, कन्विक्शन नहीं होता वहां। क्यों? यूके को ये पैसा, ये 2 नंबर का पैसा, ये मनी बैग्स उन्हें चाहिए, इकोनॉमी उस पर चलती है। मुशर्रफ भाग के यूके क्यों जाते हैं? ये नीरव नीरव मोदी हो, ये ललित मोदी हो, ये चोकसी हो, ये सारे यूके में क्यों मिलते हैं आपको? लंदन क्यों नहीं जाते? अमेरिका क्यों नहीं जाते? ब्रिटेन क्यों नहीं, या कनाडा क्यों नहीं जाते, या फ्रांस नहीं जाते, जर्मनी नहीं, सारे यूके क्यों पहुंचते हैं? और नवाज शरीफ साहब देखिए, यूके सब सब आपको बाय डिफॉल्ट यूके में मिलेगा। रशियन वॉलनट्स यूके, कोई भी बड़ा जो आदमी है जिसका भी कोई लफड़ा झगड़ा, वो आपको यूके में ही मिलेगा। क्यों? यूके से सेफ कंट्री और भी है। सिंगापुर क्यों नहीं जाते? सेफेस्ट कंट्री। आपको पता हमें सबसे ज्यादा लोग किसने दिया अब तक टेररिस्ट पकड़ पकड़ के? सबसे ज्यादा टेररिस्ट पकड़ पकड़ के दिए सऊदी अरबिया ने, सबसे ज्यादा। सऊदी अरब वाले तो छोटे जहाज में बिठा देते हैं बंदा, यहाँ उतार देते, कहते हैं हमने बंदा भेजे, यहाँ पकड़ लो।
सबसे ज्यादा सऊदी अरबिया ने दिए, बहरीन ने दिए, कतर ने भी कुछ लोग दिए हमें। मैं आपको दुबई और यूएई से तो जो जाता हो तो टाइम की बात है, पर आपने कितने लोग सुना हम यूके से ले आए? क्योंकि यूके का लॉ ऐसा बना है, वहां एक ये सिस्टम ऐसा चलता है। चीमा साहब, लोगों के जूते चप्पल घिस गए यूके के चक्कर काटते रहते, किसी को ला नहीं पाते वहां से। ये हमारी बात नहीं कर रहा मैं, हर कंट्री की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वहां का लॉ ही ऐसे बना है। एक तो ये दिक्कत है। दूसरी बात, अगर हम आपके साथ काम करना चाहते हैं, भाई यू कैन नॉट थ्रस्ट योर ओपिनियंस ऑन अस। अमेरिकन मैं तो अमेरिकन, अब यूक्रेनी वॉर बोलूंगा, रशियन यूक्रेनी वॉर जो भी है, हम उसमें, क्योंकि वो तो उसमें अमेरिका कंपोनेंट तो सीधा सीधा, बिना अमेरिका के मदद की वो लड़ाई तो खपकी निपट गई होती। चीमा साहब, रशियन यूक्रेनी वॉर में तुम्हें अमेरिका के पीछे खड़ा होना खो जाओ, तुम्हें उसका पट्टा बनना बनो, तुम्हें उसका लैकी बनना बनो। यार तुम ये थोड़ी ना एक्सपेक्ट करोगे कि हम भी तुम्हारी तरह ही तरह चीज आज बोले। मतलब दैट रियली दैट स्टेटमेंट वाज नॉट गुड कि वी आर डिसअपॉइंटेड। नो, दैट इज इंटरफेरेंस इन आवर फॉरेन अफेयर्स। You decide for your country. I can't say I'm happy or disappointed UK is part of the conflict. UK की मर्जी कुछ भी करे भाई। मैं तो प्रेडिक्ट कर चुका था 6 महीने पहले चीमा साहब, मैं कहा 100% यूरोप में रिसेशन आएगा और शुरुआत यूके से होगी। आपका रिकॉर्ड, आप वीडियो उठाइए, आपके चैनल पे मिल जाएगा। मैंने आपको ये भी बताया कि 100% यूएस में रिसेशन आएगा। अब तो कह रहे हैं 100% क्या 90% से ज्यादा प्रोबेबिलिटी यूएस में रिसेशन आएगा। हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट होंगे, बताया मैंने, कहा रेपो रेट बढ़ेंगे, सब बढ़ गया। मैं आपको विद डाटा दे रहा हूँ कि कब कब कैसे कैसे चीजें बदलेंगी। अब चीमन साहब, वो जो मर्जी करे यार, जो व्हाई आर यू एक्सपेक्टिंग अस टू बी अ पार्ट ऑफ द सर्कस? यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ द सर्कस भी? अब ये देखिए ये लिस्ट ट्रस्ट का कि ये आप जी रशियन तेल खरीद रहे हो। यार एक बात बताओ चीमा साहब, 50 लाख, सुनिएगा, 50 लाख बैरल हमारी दिन की खपत है। 50 लाख बैरल, एक बैरल में हमें 30-35 डॉलर बचता है। 50 लाख इंटू 30 इंटू 35 डॉलर इंटू 12, इतने हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स विल सेव पर ईयर by burning Russian oil. What should a country do? Buy or not buy? 50 लाख बैरल दिन का कंजप्शन है सर, कोयला। मतलब हम यार, हम थोड़ी ना कि तुम्हारे चक्कर में अपने हमने लोग के गले और पेट काट काट के तुम्हें पैसे देते रहे। हम तो वहां से लेंगे जैसे हमें सस्ता मिलेगा, सीधी सी बात है, लेना भी चाहिए। अब तो तुमने अपनी कंट्री को रिसेशन में लाया, तुम्हारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर 40-40 दिन में बदल रहे हैं, और तुम पता नहीं किस अलाई की कौन सी लड़ाई लड़ रहे हो। जैसे वेस्ट ने एक लड़ाई लड़ी थी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की, क्या मिला वहां पे? मिला कुछ? कुछ नहीं मिला। ये आपको बताऊं, अभी तक ये पीछे गाने गा रहे थे रशिया रशिया, अब इनको 2.5 साल बाद तो इनकी आंख खुली है, इनको याद है चाइना भी कोई कंट्री है। अब स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट बन रहे हैं, अब देखिए 2 साल बाद स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट बन रहे हैं चाइना को लेके। अब स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट बन रहे हैं चाइना को लेके। आप देखिए वेयर इज द टेल ऑफ मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज, और इट इज द डीप स्टेट एट वर्क। इट इज ईदर ऑफ द टू। आई सस्पेक्ट इट इज डीप स्टेट एट वर्क, क्योंकि एज पर डीप स्टेट लॉजिक, आपका आपका आई मीन योर आपका एनिमी जो है वो, देखिए अब मैं, एज पर लॉजिक ऑफ डीप स्टेट, आपका एनिमी कौन है? आपका एनिमी नंबर 1 है रशिया। क्यों? चाइना तो आपकी नंबर 1 एनिमी है। जब डेमोक्रेट्स होते दे वर्क ऑन द लॉजिक ऑफ डीप स्टेट सम, मतलब उनकी कोई ना कुछ ना कहीं तार उनके वहां से कुछ ना कुछ जुड़ते। अब आप देखिए जो बाइडेन के बेटे हंटर बाइडेन का बिलियंस ऑफ डॉलर्स का कारोबार चीमा साहब कहाँ है? यूक्रेन में। कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हंटर बाइडेन का बिलियंस ऑफ डॉलर्स का कारोबार कहाँ था? है चाइना में। पर हंटर बाइडेन का चवन्नी का बिजनेस नहीं है रशिया में। रशिया में चवन्नी का बिजनेस नहीं, रशिया में इम्पॉसिबल है। ट्रम्प साहब के बिजनेस प्रोजेक्ट्स हैं इंडिया में, ट्रम्प टावर वगैरह, जहां मैं रहता हूँ मेरे पास भी बन रहा है। बट ट्रम्प ट्रम्प साहब का कोई बिजनेस यूक्रेन में नहीं है, ट्रम्प साहब का कोई बिजनेस चाइना में नहीं है। जो बाइडेन के बेटे का कोई बिजनेस इंडिया में नहीं है। क्यों नहीं है? ये तो आप कह रहे हो ना लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ओपन है, आपकी हजारों लाखों अमेरिकन कंपनियां यहाँ पे, जो बाइडेन का बेटा यहाँ पे नहीं है। और जो बाइडेन का बेटा कहाँ आपको मिलेगा? कहाँ बिजनेस मिलेगा चाइना में? जो बाइडेन के बेटे का बिजनेस आपको कहाँ मिलेगा? आपका बिजनेस मिलेगा यूक्रेन में, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का, पर न रशिया में मिलेगा ना इंडिया में मिलेगा। आई थिंक आई हैव समड अप व्हाट आई वांट टू से। तो ये जो बड़े इंटरेस्ट दुनिया में प्ले करते हैं, दिस इज अगेन व्हाट इज हैपनिंग रॉन्ग। अब आपको जो करना है यार करो, वी आर नॉट बॉदर्ड, व्हाटएवर यू वांट टू डू डू, बट डोंट पुल अस इनटू इट, डोंट एक्सपेक्ट अस टू बी अ साइड किक। दैट इज वेयर द प्रॉब्लम इज। एंड ये जो एफटीए वगैरह को लेके था, वी वर ओके, वी वांटेड एफटीए, ऐसा नहीं हमें हमें नहीं चाहिए था। बट ये जो आप वो अब भी वही है ना जी मसा, वो सफेद घोड़े पे बैठ के, वो हाथ में चाबुक लेके, सफेद टोपी लगा के, ओ यार वो करो, आपने लगान तो देखी होगी,
देखिए वो सिस्टम तो रहा नहीं ना कि हम आपकी लगान दे रहे हो और आप मतलब आप हमारे गोरे साहब हो, ये लॉजिक नहीं चलेगा। दिस इज वेयर द प्रॉब्लम एंड बोन ऑफ कंटेंशन। और काम करना इक्वल होके करिए, प्यार से करिए, सम्मान से करिए, नहीं करना तो मत करिए। मतलब you cannot have it two ways. You cannot have the both of the. You cannot be in the both the worlds at the same time. That is where the problem is. सुमित भाई, एक आखिरी क्विक क्वेश्चन। ऋषि सोनक ने बार बार ये कहा कि रेसिज्म जो है वो फैक्टर नहीं है ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर की रेस में, और मुझे बड़ी मिल रहा है, लेकिन इंडिया कह रहा है कि रेसिज्म की बात है, तो ऐसे क्यों है ये? देखिए चीमा साहब, इंडिया ऑफिशियली रेसिज्म की कोई बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ, मैं एज अ पॉलिटिकल कमेंटेटर आई एम सेइंग रेसिज्म इज अ फैक्टर, क्योंकि मैंने आपको रीजंस दिए क्यों दिए। ऋषि सुनाक ने डायरेक्ट को एक कैंडिडेट के लिए बोला गया, डोंट वेट फॉर ऋषि, वोट फॉर ऋषि सुनाक, क्योंकि ही वाज द मोस्ट पोटेंशियल कैंडिडेट। अगर वो आता तो बोरिस जॉनसन के आने का रास्ता नहीं खुलता। अब बोरिस जॉनसन के आने का रास्ता खुल चुका है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी ही विल कम बैक, माय ओपिनियन। और एक बात बताइए, वो कहता जी आई एम अ हिंदू, आई एम अ ब्रिटिश हिंदू, ठीक है, ही इज अ टी टोटलर, शायद शराब और आप कुछ हाथ नहीं लगाते, मंदिर जाते आते, एंड ही वेयर्स हिज रिलीजन ऑन हिज स्लीव विदाउट एनी रिमोर्स। तो अब यहाँ पे आइए आप, अब आप कहते हैं रेसिज्म नहीं है। लिज ट्रस, मिस लिज ट्रस, एक्स प्राइम मिनिस्टर एंड एक्स फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ यूनाइटेड किंगडम, डॉक्टर जयशंकर साहब को कह रही वाई आर यू बाइंग ब्रिटिश ऑयल। मुझे बताइए, अब उन्हें मैं कहूँ बहन जी, अगर आपने भी इस लफड़े में नहीं पड़े होते, आज आप फाइनेंस सेक्रेटरी, फॉरेन अफेयर सेक्रेटरी भी होते, उसका प्राइम मिनिस्टर भी बनी रहती। आपने कंट्री की ऐसी तैसी करवा दी, आपने कंट्री का पॉलिटिकल सर्कस बनवा दिया। तो और आप हमें क्वेश्चन करें वाई आर यू बाइंग रशियन ऑयल, और आप कहते हो रेशियल बायस नहीं। अगर लॉजिक होगा यू विल नॉट आस्क दिस क्वेश्चन, बट ये रेशियल है तभी विल आस्क दिस क्वेश्चन। यार जितना हम जितना आप एक हफ्ते में एनर्जी खरीदते हो, उतना हम एक महीने में नहीं खरीदते। तो और आप हमसे सवाल पूछ रहे हो, राइट? सो दिस टॉक्स ऑफ द हिपोक्रेसी। हम बोल सकते हैं ऑफिशियली, इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियली कभी कहीं नहीं रेशिज्म की बात नहीं की है, पर कहीं ना कहीं तो है। अब ये सुलाब्रे में, अब इनको तो कहते हैं मोर लॉयल देन द किंग, गोरों से भी ज्यादा गोरा। और हमारे टीवी पे तो हैशटैग चला था ब्राउन मीम साहब। ब्राउन मीम साहब हमें पूछ रही कि इंडियन को आनी चाहिए। वही वाली बात है कि मुझे दूध बड़ा अच्छा लगता है, पर गाय गाय की स्मेल अच्छी नहीं लगती। भाई अब दूध तो गाय से ही आएगा ना, अब अच्छी लगती नहीं लगती वो तुम देखो, या तो दूध मत पियो या अपनी नाक को ठीक कराओ। अब मुझे इंडियन अच्छे नहीं लगते। आप एक बात बताइए, क्यों पाकिस्तानी और स्टे नहीं कर रहे वहां पे? कर रहे हैं। पाकिस्तानी तो सबसे ज्यादा इलीगल यूके में है, उसके बारे में उनको दिखाई नहीं दिया। अब ये चीजें कहीं ना कहीं रेशल एक बायस को, एक चीज को दर्शाती है। चीमा साहब ये मत भूलिए, वी आर ओवरटेकन देम एज द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 250 300 बिलियन डॉलर्स। और अभी जो इकोनॉमिक आउटलुक हो रहा है देखिए, वो चले जाएंगे 500-600 बिलियन डॉलर पीछे। इस जहान में, इस जिंदगी में तो आगे कर नहीं पाएंगे। और बाय द वे, जापान के भी एक मिनिस्टर साहब ने बोला इंडिया विल बी द लास्ट सुपर पावर। सुपर पावर में बोला इंडिया विल बी द, उसके बाद कोई बनेगा भी नहीं। तो अब ये चीजों को होते हैं, अगर आपको तकलीफ हो रही है, आपको राज पसंद है, ठीक है, आपको पसंद है ना, डोंट गेट योर, जो कहते हैं ना, अपनी पर्सनल फीलिंग्स को पॉलिटिकल स्टेटमेंट मत बनाइए। डोंट गेट देम ऑन द पॉलिटिकल फोरम। यू कैन नॉट बी द फ्रैंकेस्टीन ऑफ योर कंट्री। दैट इज व्हाट दे हैव बीन। और चीमा साहब मैं डायरेक्ट बोलूंगा, रेसिज्म कहीं ना कहीं है, बिल्कुल प्ले करता है, कहीं कम प्ले करता है, कहीं ज्यादा प्ले करता है। बाहर कहीं भी रहे, देर कहीं कम है, कहीं ज्यादा, कहीं बहुत ज्यादा, फर्क सिर्फ इतना है। और आप बोले कि भाई रेसिज्म नाम की कोई चीज ही नहीं थी, हमने मिटा दिया, खत्म कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं है। बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस ऑफ लिविंग आउट एंड ट्रैवलिंग अक्रॉस द वर्ल्ड, आई एम टेलिंग यू इट वेरी मच एग्जिस्ट। आप कहीं भी जाओ, आप भी घूमते कहीं भी जाओ, आपको पूछते हैं विच कंट्री, दूसरा तीसरा सवाल आता है विच कंट्री, आपको बोलना पड़ेगा पाकिस्तान। मैं बोलता हूँ इंडिया, तो नहीं तो जरूरत क्या पूछने की विच, और हम कहते हैं रेसिज्म नहीं है। अब पूछने की जरूरत क्या विच कंट्री? तीसरा स्टेटमेंट ही, तीसरा सवाल ही होता है विच कंट्री। हेलो, विच कंट्री? ये विच कंट्री जब तक सवाल आ रहे हैं ना, तो रेसिज्म बिल्कुल बरकरार। हाँ, कहीं कम है, कहीं टॉलरेबल है, कहीं बहुत ज्यादा इनटॉलरेबल है, फर्क इतना है और कुछ नहीं। और यूके में जो मिर्च लगी है ना, वे ओवरटेकन द थर्ड बिगेस्ट, फर्स्ट बिगेस्ट इकोनॉमी। एंड सर्विस इंडस्ट्री में चीमा साहब, उनका एक ही ज्वेल इन द क्राउन था, दैट वाज सर्विस इंडस्ट्री। करीब 5 1 साल 4 साल पहले वे ओवरटेकन द लार्जेस्ट सर्विस इकोनॉमी। तो यूके हमसे पछाड़ रहा, फ्रेजाइल 5 पे छोड़ गए थे चीमा साहब। बोल गए थे चलेंगे नहीं, 10 1 साल में हमें फिर आना पड़ेगा इन पे राज करने। आज हम टॉप 5 पे आ गए। अब पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, जियो पोलिटिकली, इकोनॉमी वाइज, फॉरेन एक्सचेंज वाइज, वर्चस्व वाइज, या फार्मेसी वाइज, वेपन्स वाइज, किस चीज में यूके का हमसे कंपैरिजन है? कहीं कंपैरिजन नहीं है। और अब तो हम टेक्नोलॉजी में भी काफी आगे जाने लगे। तो वहाँ है, वहाँ क्वाड्रीज हैं जिनको मिर्च लग रही है। हाँ, प्यादे सामने कोई और रखे जाते, पर
तार अंदर तक जुड़े चीमा साहब। प्यादा ऐसे नहीं खुदकता, प्यादा जब खुदकता है कि मैं जब हिलूंगा डुलूंगा बादशाह सलामत खुश होंगे, तो तार तो बादशाह सलामत तक भी जुड़े हैं। चलें, लेट्स सी क्या होता है इसमें। फॉर अ मोमेंट तो एक क्राइसिस है ही है वहाँ पे, और इंडिया इसमें एक अपना व्यू रखता है। लेट्स सी आइंदा इसमें क्या डेवलपमेंट होती है, लेकिन जारी बात है ये जो प्राइम मिनिस्टर है 44 डेज की, इन्होंने तो मजीद क्योट जो है वो क्रिएट कर दी है। थैंक यू वेरी मच सुमित भाई फॉर योर टाइम, इट्स ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू शिवा साहब, थैंक यू वेरी मच सर।